Hello friends, welcome to weekly market analysis from Market सारथी। myself मनीष सालवी एंड मैं आपसे बात करूंगा निफ्टी की, डॉलर इंडेक्स की, क्रूड ऑयल की, बैंक निफ्टी की, डाउजोन की एंड ऑप्शन चेन की और आने वाले वीक में इम्पॉर्टेंट डेटा की, ताकि आप मार्केट में पूरे वीक के बारे में अपना व्यू बना पाएँ और इसके थ्रू आप ये समझ पाएँ कि मार्केट में वो कौन से लेवल्स हैं या कौन से क्रूशियल पिवट पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट में एक बाइंग और सेलिंग आ सकती है। और साथ ही डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल में वो क्या मोमेंटम बना हुआ है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। अब डिस्कशन की शुरुआत से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप इस तरह के वीडियोस आने वाले समय में देख सके। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। अभी डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स में जो लास्ट वीकली ट्रेडिंग सेशंस में देखिए तो यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। ये जो चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है, इस चार्ट को बोले तो ये डेली चार्ट है, जहाँ पर अगर होल 5 डेज ट्रेडिंग सेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन में डॉलर इंडेक्स ट्रेड करता नजर आया और लगभग लगभग ये जो है लेस देन $1 और लेस देन $1 के रेंज में ये ट्रेड करता नजर आया। लेकिन जो ट्रेडिंग था और से अगर हम बात करें कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज किस तरह का था, तो ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो थोड़ा सा नेगेटिवली बायस्ड था। मतलब मार्केट में लगातार अब देखें तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन नजर आ रहे हैं और उस लोअर हाइज और लोअर लोज का जो फॉर्मेशन है उसमें अगर आप देखें तो ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर कंसोलिडेशन फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, इस फॉर्मेशन में हमें एक बियरिशनेस देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है अगर देखें तो ये वाला, ये लगभग लगभग 102.5 पर आ रहा है एंड लोअर लेवल्स पे इसमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है 101.23 पर। अगर ये ब्रेक होता है डिसिसिवली तो यहाँ पे मार्केट में फर्दर फॉल एक्सपेक्टेड है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड डॉलर इंडेक्स का डाउन साइड है और मार्केट में फर्दर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। सो ये रही समरी फ्रॉम द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स एक प्रेशर में बना हुआ है। लोअर लेवल्स पे डॉलर इंडेक्स को देखें तो 101.240 और हायर लेवल्स पे 102.130 का लेवल है जो मार्केट्स को रेजिस्टेंस देगा और 100.03 मार्केट को सपोर्ट देगा। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में पूरे वीक इस डेली चार्ट पे आप देख पाएंगे कि क्रूड ऑयल में पूरे वीक एक गिरावट देखने को मिली है। ये जो गिरावट है बेसिकली एक रेसेशनरी फियर को बताती है। मार्केट में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा था, तब इनिशियल जॉबलेस क्लेम में बढ़ गए। नंबर ऑफ जो गैसोलीन का डिमांड है उसमें लगभग लगभग 4% का गिरावट हमें देखने को मिला। इस बार का जो है आपका इन्वेंट्री आया था, इवन इन्वेंट्री जो है बहुत ज़्यादा पाइल्ड अप हुआ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो है यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक प्रेशर देखने को मिला। क्रूड ऑयल लगभग लगभग प्रीवियस वीक जो 83 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी वो वीकली ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर 77.90 पर सेटल हुआ है। अगर आप इसका वीकली कैंडल भी देखेंगे तो यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग आप देख सकते हैं, बियरिश एंगल्फिंग हमें देखने को मिला है। सो यू कैन सी हियर, और बियरिश एंगल्फिंग जो एरिया है वो ये जो एरिया है यहाँ 83 के आसपास के रेजिस्टेंस जोन पर है एंड लोअर लेवल्स पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। सो आई अज्यूम कि डॉलर इंडेक्स में भी फर्दर प्रेशर देखने को मिल सकता है इन अपकमिंग डेज। और डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स नॉट डॉलर इंडेक्स, इट इज दी क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल में अगर ये लेवल जो लगभग लगभग देखे तो ये इंट्राडे में 77.70 का जो लेवल बनाया है इस तरफ, अगर आप इसको इंट्राडे में देखेंगे तो थोड़ा सा एक रिकवरी सा पैटर्न अप फॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड आई अज्यूम कि ये जो रिकवरी आ रहा है ये दिस कैन लास्ट अप टू दिस लेवल। ये जो ट्रेंड लाइन नीचे आता है तो इन जोन में आकर मार्केट इस तरह से पलट सकता है। सो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेशन यहाँ पर से यहाँ कंसोलिडेशन बनाता हुआ इधर से फॉल एक अज्यूम्ड है। सो दिस इज अगेन द व्यू ऑन द क्रूड ऑयल कि क्रूड ऑयल में भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स अपने लोएस्ट लेवल पर चल रहा है। आई मीन इफ यू हिस्टोरिकली अगर आप मार्केट के चार्ट्स को देखेंगे इंडिया विक्स के, तो ये अपने हिस्टोरिकल लोअर लेवल्स की रेंज जो है 12 और 10 की रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। और ये रेयरली देखा गया है इंडिया विक्स में कि लगातार वो इन लोअर लेवल्स पे इस तरह कंसोलिडेट हो। अब ये जो अपसाइड में मोमेंटम दिखा था मार्केट में
उस वजह से मार्केट में ये इंडिया विक्स जो है कंसोलिडेट होता नजर आया। बट एनी फॉल इन निफ्टी से, निफ्टी में एक पर्टिकुलर डाउन साइड में प्रेशर दिख रहा है, ये फॉल अगर निफ्टी में आता है तो हमें फर्दर इंडिया विक्स में उछाल देखने को मिलेगा। बट निफ्टी के ब्रेकआउट्स के बेसिस पे वो डिसाइड होगा। बट एज पर इंडिया विक्स मेरा मानना है कि इस तरह का लोएस्ट लेवल पे इंडिया विक्स कभी भी एक स्पाइक दे सकता है टू दी हायर साइड। अब ये स्पाइक कब आएगा, कैसे आएगा, वी कांट अज्यूम, बिकॉज इंडिया विक्स पे हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं। हम लोग केवल और केवल उसके नंबर्स के बेसिस पे ये अजम्पशंस लगाते हैं कि मार्केट में आने वाले समय में कितनी वोलाटिलिटी रह सकती है। सो दिस इंडिया विक्स इज अराउंड 11.63, जो कि एक फियर इंडेक्स भी है और बताता है कि मार्केट में जो फियर है वो थोड़ा कम बना हुआ है और मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू आई मीन प्रीवियस डेज। एंड अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, जो कि मेजरली सारे इंडेक्स का एक यू कैन से कि बॉस है। अब इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस जोन, जो मैं पहले भी बताया हूं कि रेजिस्टेंस जोन में ये जो एरियाज है 34,300 के एरिया के आसपास ये कंटिन्यूअसली रजिस्ट कर रहा है और वहां पर आके बहुत स्पिनिंग कैंडल्स हमें देखने को मिली है। दीज स्पिनिंग कैंडल इज शोइंग के मार्केट में बहुत ज्यादा डेसिसिवनेस है, डायरेक्शनल लेस मार्केट ट्रेड कर रहा है। कई दिनों से मार्केट्स में जब से डॉलर इंडेक्स में भी जो गिरावट दिखी है, प्लस क्रूड ऑयल में भी डिमांड कम हुआ है, सो वहां पर थोड़ा सा यहाँ क्लूलेस मार्केट है वी कैन से, ये जो फॉर्मेशंस है। बट अगर हम इसके इंट्राडे चार्ट्स पे जाते हैं, अर्ली चार्ट्स को स्टडी करते हैं, तो वहां हमें पता चलेगा कि ये जो फॉर्मेशन ने थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करा है। पॉजिटिविटी के साथ मतलब कि मार्केट इस तरह से ओपन होता है लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट रिकवर कर जाता है, मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे आके फिर रिकवर कर जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज मतलब सेकंड हाफ में मार्केट का रिकवर करना एक पॉजिटिविटी को बताता है। सो आई अज्यूम कि मार्केट जो है डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ बना रह सकता है एंड मार्केट में फर्दर एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिल सकता है। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक क्रूशियल लेवल 17,600, जो कि पिछले पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में मार्केट जो है 17,600 को ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं किया। हर बार अगर आप देखेंगे इंट्राडे चार्ट से, आपके सामने अर्ली चार्ट है, हर बार आप देखेंगे कि मार्केट जो 17,600 के नीचे आता है वहां पे रिकवरी देखता है, यहाँ भी रिकवरी देखता है। और कल जो रिकवरी देखने को हमें मिला, लगातार 2 अर्ली कैंडल्स में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिला आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट फॉर द डाउन साइड। सो ये जो रेंज है, अब रेंज से हम मार्केट में कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट किस तरफ जा सकता है। अब ये जो रेंज है एक पर्टिकुलरली साइडवेज रेंज, अब ये साइडवेज रेंज एक गैप अप और गैप डाउन में ही ब्रेक हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट या तो यहाँ से एक अच्छा गैप अप ले और कंटिन्यूसली रैली कर जाए, तो ये मार्केट डाउन साइड गैप डाउन ले और कंटिन्यूस रैली कर जाए। अदरवाइज इस रेंज में इंट्राडे में ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जब भी ये पर्टिकुलर लेवल 17,600 आता है तो मार्केट उस पर रिएक्ट कर जाता है। से मार्केट अगर यहां से डाउन साइड ब्रेक करता है, डाउन साइड ब्रेक करता है, तो डाउन साइड ब्रेक करने में नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है यहाँ पर सपोर्ट लेवल आ रहा है 17,200 के आसपास का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 17,200 और 250 के आसपास का ये सपोर्ट एरिया है जहां पे मार्केट सपोर्ट लेगा। पर उससे पहले 17,400 पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बिल्डअप है, वो हम अभी ओपन इंटरेस्ट के चार्ट्स पे देखेंगे। और हायर साइड्स पे मार्केट जाता है तो मार्केट में हायर साइड्स पे हम देखें तो 17,850 के लेवल्स हैं जो मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। आप यहाँ पर चार्ट्स पे देख सकते हैं ये वाला एरिया। सो दीज आर दी एरियाज और यहाँ पर मार्केट में एक लॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिला। सो दैट कैन लीड अ मार्केट टू दी हायर साइड, बट एक डेसेसिव मूव तब आएगा जब यहाँ पर 17,800 और 17,600 को हम बैकअप और ब्रेकडाउन में तोड़ेंगे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया इंडेक्स को, और इंडेक्स मतलब निफ्टी को। एंड अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो बैंक निफ्टी में केवल 2 ट्रेडिंग सेशंस में हम नेगेटिविटी देखने को मिली, बट एक हायर लेवल्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी भी सस्टेन करने में कामयाब रहा। और लोअर लेवल्स पे अगर देखें बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर आपको 41,800 के सपोर्ट और हायर लेवल्स पे 42,500 के रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। और कंसोलिडेशन फॉर्मेशंस में उतना वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला, एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। तो ये जो रेंज है आप अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये रेंज 42,400 एंड 41,900 का ब्रेक होता है तभी हमें कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा।
और अगर ब्रेक होता है तो हम बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स पे 41,300, मतलब यहाँ पर मार्केट ये जो एरियाज है 41,300 का, इन एरियाज में सपोर्ट लेगा। वहीं अगर हम बात करें हायर लेवल्स पे, तो हायर लेवल्स पे 42,500 का रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। वहीं अगर ऑप्शन चेन की बात करें, अब ऑप्शन चेन पर स्टडी करें निफ्टी के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,600 एक ऐसा लेवल जहां पर हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हुए कल, मतलब कल इन द सेंस फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन में। वहीं इधर पुट ऑप्शंस के बाद कॉल ऑप्शंस में जाते तो 17,700 पे हाईएस्ट बिल्डअप हमें देखने को मिले। ये जो यहाँ पर ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये चेंज को बताता है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर OI, ये बताता है कि कितना एक्चुअल में बिल्डअप्स अवेलेबल है। और दोनों साइड में आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं कल की तारीख में 16,700 पुट कॉल ऑप्शंस में, वहीं 17,700 कॉल ऑप्शंस में, और 17,600 पुट ऑप्शंस में 24,57 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और हाईएस्ट बिल्डअप्स की बात करें तो वो 17,700 पर है। सो आई कैन सी कि ये जो एरिया है यहाँ पर एक पर्टिकुलरली वी कैन से हाईएस्ट शॉर्ट स्टैडल है। शॉर्ट स्टैडल मतलब कि ये जो दोनों प्राइस है 17,700 और 17,600 दोनों पे हाईएस्ट शॉर्ट स्टैडल है, स्टैडल बना हुआ है, मतलब दोनों कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन में हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है और हाईएस्ट शॉर्ट मतलब राइटिंग हुआ है। तो माइट बी पॉसिबल मार्केट जो है इन दो लेवल्स, दो प्राइस के आसपास थोड़ा होवर करे। जब तक ये प्राइस डेसिसिवली विद द वॉल्यूम ब्रेकआउट में या ओपनिंग में ब्रेक नहीं होता तब तक मूवमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें जो कि 18,500 पे बिल्डअप्स देखने को मिले यहाँ पर, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 18,000 है कॉल ऑप्शंस में। पुट ऑप्शंस पे देखेंगे तो 17,000 स्ट्राइक प्राइस है जिसमें हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप है, और सेकंड हाईएस्ट जो है वो 17,500 है। तो 17,700 एंड 17,600 का एक शॉर्ट रेंज, अगर बिगर रेंज की बात करें तो 18,000 से लेकर 17,500 का एक बिगर रेंज हमें मार्केट में नजर आ रहा है। वहीं बैंक निफ्टी के डेटा पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में 42,500 एंड 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, वो जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है जहां पर हाईएस्ट बिल्डअप्स है। और ओवरऑल वी कैन से कि मार्केट का जो समरी है डेरिवेटिव का वो ये बताता है कि मार्केट में एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन एज्यूम रहा है जब तक कि मार्केट में एक डेसेसिव ब्रेक ना आए। एंड फ्रेंड्स, डेटा, इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो यहाँ पर जर्मन से बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स का डेटा है, यूनाइटेड स्टेट्स से क्वार्टरली जीडीपी का डेटा आने वाला है, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, एज वेल एज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जर्मन से ही मतलब जर्मनी से यहाँ पर जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे डेटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। सो दीज आर द डेटा जो मार्केट को ड्राइव करेंगे। एंड टेक्निकल चार्ट पे मैंने डिस्कशन कर ही लिया है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नेगेटिव है, क्रूड ऑयल में प्रेशर बना हुआ है, विक्स लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी में 17,700 और 17,600 का रेंज है। ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स पे भी सिमिलर मैक्स पेन 17,700 पर दिख रहा है। सो वी कैन अज्यूम कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशंस अगेन कोट कर सकता है, बट एक डेसिसिव अपसाइड और डाउनसाइड ओपनिंग कैन ड्राइव द मार्केट्स टू द डायरेक्शंस. So that's it for the day, or that's it for this particular video, and please keep on watching these videos for more such learning. And please इन वीडियोस पे कोई कन्विक्शन ना बनाए, बिकॉज ये वीडियोस एजुकेशन पर्पज से हैं। इन वीडियोस से अगर आप डिसीजन लेते हैं पर उससे पहले आप अपने कंसल्टेंट से बात कर लें या एडवाइजर से बात कर लें और अपनी खुद की रिसर्च भी करें सर। थैंक यू वेरी मच।